हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम एनसीईआरटी बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 5 क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थ्योरी ये करा है कि एलसीएम और एचसीएफ से जो है रिलेटेड है। एलसीएम और एचसीएफ से जो है रिलेटेड है, इसमें पढ़ना एलसीएम और एचसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम। और इससे महत्वपूर्ण एक सूत्र जो आता है एचसीएफ तो ए कॉमा बी गुना एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल जो होता है ए गुना बी। कहने का मतलब ये ए जो होता है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं पहली संख्या गुना बी को हम कहते हैं दूसरी संख्या। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्याओं का जो है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्याओं का जो है गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये कहा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है नियम कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के जो है गुणनफल के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यह सूत्र केवल दो संख्याओं के लिए ही सत्य है। यह सूत्र जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दो संख्याओं के लिए ही सत्य है। तीन संख्याओं के लिए जो है अलग, मतलब दूसरा जो है फॉर्मूला होता है, वो भी आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। जो भी पूर्णांक दिया गया है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है कि नहीं एलसीएम गुना एचसीएफ। चलो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन जो कहा गया है उसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया 26 और 91 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या निकालना है? तो 26 और जो है 91 का निकालना है। तो 26 का सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो 26 का सबसे पहले हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 26 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? तो 2 से निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 13। 2 से जो है ये 13 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 से ये 13 आ जाएगा। 2 से ये 13, फिर जो है 13 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा? तो 13 से ये एक बार में करेगा। फिर 91 का अगर हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो ये कितना लगेगा? ये 7 से लग जाएगा। 7 से जो है कितने बार में लग जाएगा? 13 बार में। तो ये फिर 13 से कितने बार लगेगा? एक बार लगेगा। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? तो 2 गुना जो है 13, ठीक है फ्रेंड्स। और 91 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया फ्रेंड्स? तो 91 का आ गया 7 गुना जो है 13, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम? तो एचसीएफ देखो फ्रेंड्स हम कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ जो निकालते हैं फ्रेंड्स, चलो साफ से लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये एचसीएफ जो हम निकालते हैं एचसीएफ, तो जो दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में मैच क्या कर रहा है? तो 13, और जो दोनों गुणनखंड में जो मैच करेगा वही इसका एचसीएफ। तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो केवल 13 ही मैच करेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? तो देखेंगे एलसीएम जो है कितना होगा। तो एलसीएम जो है फ्रेंड्स, जिस जैसे यहाँ पे 2 गया, जिसका घात ज़्यादा होगा तो 2 का घात यहाँ पे 1 ही है, तो 2 गुना में 7 का घात भी 1 है और 13 का घात भी जो है 1 ही है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो मल्टीप्लाई करने पे जो है 7 दूना 14, 14 में अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो है 182 आ जाएगा आपका। तो इसका एचसीएफ जो है 13 आ गया, एलसीएम जो है 182 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। आप फ्रेंड्स जानते हैं, हमें चेक करने के लिए कहा गया है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो है गुणनफल, दो संख्याओं का जो हमें गुणनफल निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स?
तो देखो दो संख्या को गुणनफल, दो गो संख्या क्या क्या दिया गया था, तो 26 और गुना में जो है 91 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 26 गुना 91 और तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 में अगर हम 91 से गुना करते हैं तो मान लीजिए 91 में हम 26 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए हम फ्रेंड्स यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो 26 इंटू 91, तो ये तो 26 का 26 ही होगा, ये 9 है तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5 आ जाएगा, 9 दूना 18 और 5 23 होता है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4 2 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, इसका मतलब ये आ गया 2366। कितना आ गया फ्रेंड्स, 2366। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसे मिटा देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आ गया मेरा 2366। ठीक है, अब जो है हमें लिखना है क्या, तो LCM गुना HCF का जो है गुणनफल लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या कि LCM और HCF का भी गुणनफल इतना ही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम आया तो जो हम बनाया है वह जो क्या होगा मेरा सही होगा, अगर जो है बनाया हुआ, चलिए फ्रेंड्स इसे हम मिटा ही देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया था हमें 2366। कितना आ गया था फ्रेंड्स, तो ये आ गया था 2366। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है HCF गुना जो है LCM। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर क्या है, HCF गुना LCM, तो LCM कितना होगा फ्रेंड्स, तो LCM जो होगा फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं। LCM जो HCF आया है 13 और LCM कितना आया है 182। 182, तो 13 में 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 हासिल का 2, 13 में 8 से गुना करेंगे 13 अठे 104 होता है, 104 2 हासिल वाला 2, 106 13 और जो है 10 23, कितना आ गया 2366। मतलब ये जो बना है दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर हो गया किसका, LCM गुना HCF के। इसका मतलब जो है यह जो बना हुआ है मेरा क्या है, सही है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से जो है दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर हो गया किसका, तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो शॉर्ट में लिखते हैं फ्रेंड्स, दो संख्याओं का जो है गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर है किसका, तो HCF गुना LCM के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है फ्रेंड्स, तो 510 का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो ये 2 से लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 से लगेंगे तो जो है ये आ जाएगा 2 और ये 5 और ये 5, 255 बार में कटेगा। फिर जो है 2 से लगेंगे तो फ्रेंड्स, सॉरी 2 से नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये कितना सा लग जाएगा, तो ये अब जो लगेगा ये 3 से लगेगा, 3 से लगेगा कितने बार में कटेगा, 3 अठे 24 और ये 3 से 5 बार में। फिर जो है ये 5 से लगेगा ये 17 बार में, और ये 17 से फिर लगेगा फ्रेंड्स कितने बार में लगेगा, तो 17 बार में ही लगेगा, तो ये एक बार में लगेगा। और फिर 92 को लगाते हैं हम फ्रेंड्स, तो 92 को लगाएंगे तो कैसे कितना से कटेगा, तो देखो 2 से लगाएंगे तो ये जो है 4 और ये 6 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 23 बार में कटेगा, और फिर अगर हम 23 से लगाते हैं तो कितने बार में कटेगा, तो 23 से लगाने पे जो है ये, अगर हम 23 से लगाते हैं तो ये एक बार में कटेगा। अब इसको लिख लेते हैं 510 का। ठीक है, तो 510 का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना जो है 11। ठीक है फ्रेंड्स, और 92 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना जो है 23, कितना जाएगा 23। अगर हम इसका HCF निकालें फ्रेंड्स, HCF तो पता है जो दोनों में कौन है, तो वो HCF, तो यहाँ भी 2 है 2 यहाँ भी है। अब कहीं कुछ मिल नहीं रहा है,
3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है नहीं है, 11 है, सॉरी ये 17 है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 17 है, कितना है ये जो दिया गया है ये 17 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 17, चलिए फ्रेंड्स इसको सही करते हैं, 17 लिखा हुआ है ये। चलिए साफ से लिख दे रहे हैं इसको हम, ये जो लिखा गया है ये 17 लिखा गया है। ठीक है, तो HCF इसका कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है LCM। चलिए फ्रेंड्स इसका हम LCM मत निकालते हैं, LCM कितना आएगा, तो LCM निकालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए 2 की संख्या इसमें 1 है, इसमें भी 1 2 है, तो इसका घात ज़्यादा होगा वो लिखेंगे। तो घात किसका नीचे वाला का जाए, तो इसका मतलब 2 के पावर 2। देखो इसमें 3 1 है, इसमें है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको भी लिखता है। फिर जो है 5 भी आ जाएगा, फिर जो है लास्ट में 17 भी आ जाएगा, और फिर लास्ट में 23 भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2300, सॉरी 23,000, सॉरी हाँ ठीक है 23,460, कितना आ जाएगा 23,460। ठीक है फ्रेंड्स, 23,460। तो ये हमारा HCF 2 आया और LCM जो है ये आया फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, नीचे जो है यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम नीचे चेक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे जो है अब बताए थे कि दो संख्याओं का जो है गुणनफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या लिखा गया है, तो यहाँ देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसका मतलब 510 और गुना जो है कितना है 92 है। तो दोनों को गुना करने पे कितना आएगा फ्रेंड्स, तो गुना करके हम चेक कर लेते हैं। तो 500 अगर 10 में जो है 92 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 5 दूना 10 आएगा, ये 0 आएगा, ये 9 आएगा, 9 पचे 45 आ जाएगा। तो ये 0 2 9 6 और ये 4 मतलब 46,920 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 46,920। ठीक है, 46,920 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 46,920, 46,920। अब हमें निकालना क्या है HCF गुना LCM भी निकालना है, LCF गुना LCM भी निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो HCF कितना आया था फ्रेंड्स, तो HCF तो 2 आया था, और LCM कितना आया था, तो LCM आया था मेरा जो है 23,460। अगर इस दोनों को हम गुना करेंगे तो इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 40,920। तो यहाँ भी देखिए ये दो संख्या का गुणनफल बराबर हो गया किसके, LCM गुना HCF के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दो संख्या का जो है गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल जो है बराबर है किसका, तो HCF गुना जो है LCM के बराबर है, HCF गुना जो है LCM के जो है बराबर है, ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो 336 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये 2 से लेगा, तो 2 से ये 1 बार में लगेगा, फिर जो है ये 6 बार में लगेगा, या फिर 8 बार में, या तो 168 बार में कटेगा। फिर 2 से जो है 8 और ये 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से जो है ये 4 और ये 2 बार में कट जाएगा, 2 है फ्रेंड्स। फिर इसे हम 2 से लगाएंगे तो ये 21 बार में कर जाएगा, फिर जो है 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं 3 से लगाएंगे तो 7 बार में कर जाएगा, और फिर 7 से लगाएंगे तो ये 1 बार में कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर जो है 54 मतलब 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से ये 27 बार में कटेगा, फिर 3 से जो है ये 9 बार में कटेगा, फिर 3 से जो है ये 3 बार में कटेगा, फिर 3 से जो है ये 1 बार में कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम सबसे पहले है लिखते हैं। तो 336 को जो है कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना
7, ठीक है। इसको हम ऐसे भी फ्रेंड्स लिख सकते थे कि 2 के पावर 4 गुना 3 गुना में जो है 7। एक 54 है, तो 54 को कैसे लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब 2 गुना जो है 3 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब इसका जो हमें HCF निकालना है फ्रेंड्स, तो HCF अब नीचे समझना पड़ेगा। तो देखिए यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो न्यूनतम पावर वाला जो होता है HCF होता है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे HCF जो है कितना आ जाएगा, HCF जो लिखेंगे यहाँ पे, ये न्यूनतम पावर 2 है इसका। इस यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे 3 के ऊपर चढ़ते न्यूनतम पावर क्या है, 3 है, का जो है 3 ही है, और कोई संख्या है नहीं है। तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया फ्रेंड्स, इसका HCF जो हो गया ये 6 हो गया। इसका HCF कितना हो गया, 6। और LCM निकालना है फ्रेंड्स, तो LCM जो है देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो सबसे इस अधिक पावर वाला जो होता है क्या होता है, LCM। तो 2 के पावर 4 को लेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 4, तो अधिक संख्या अधिक पावर वाला जो होता है। और यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 के पावर 4 भी लेंगे, 3 के पावर 4 भी लेंगे और 7 भी लेंगे, ये मेरा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी 3 के पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 के पावर 3 है, 4 नहीं है, 3 के पावर 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होता है LCM, ठीक है फ्रेंड्स। तो LCM जो होगा वह फ्रेंड्स देख लीजिए, 2 के पावर 4 गुना में जो 3 के पावर 3 गुना में जो है 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3024, ठीक है फ्रेंड्स। HCF तो कितना था, 6। तो देखिए फ्रेंड्स, दो संख्याओं का गुणनफल लिखना है हमें, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो दो संख्या था कितना, तो 336 और गुना में जो है 54। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो बताते हैं अभी गुना करके, थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो HCF गुना LCM भी कितना होगा ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखेंगे HCF गुना LCM कितना होगा, तो HCF आया कितना है 6, LCM कितना आया है, तो LCM आया है 3024। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 के 4, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, ठीक है, और 6 3 18, ये मतलब गुना करने पे आ जाएगा आपका 181 44, ठीक है फ्रेंड्स। 6 चौक 24, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, हासिल 1, चलो एक तो जीरो के बोले ही है, 6 3 18, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये दोनों का दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो है बराबर है किसका, तो HCF गुना जो है LCM के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।